हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है चीज़ें विद साइंटिफिक रीजन में। आज हम आपको बताएंगे हाइपरटेंशन का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आज हम लोग समझेंगे कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वेरिएशन क्या है। यानी कुछ ऐसे पैरामीटर हैं, कुछ ऐसे हमारे कंडीशन होते हैं बॉडी में जिसमें ब्लड प्रेशर आइदर तो बढ़ जाता है या फिर ब्लड प्रेशर घट जाता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसको हम हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे, और फिर ब्लड प्रेशर घट गया तो उसको हाइपोटेंशन नहीं कहेंगे। तो हम आज समझेंगे आखिर किन कंडीशन में वेरिएशन होता है जिसमें देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तभी इसको हम सामान्य मानते हैं, फिजियोलॉजिकल मानते हैं। हम यह मानते हैं कि वो चीज़ें जब सबसाइड कर जाएगा जो बॉडी में चल रही थी तो उनका ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल रिटर्न हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं किन कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। तो सबसे पहला है एज। जैसा कि जानते हैं एज बढ़ने से आर्टेरियल का स्टिफनेस वो बढ़ता है, वो और टाइट हो जाता है, उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं रहता है, तो लैटरल प्रेशर उसमें ज़्यादा एग्जर्ट होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए ऑन एवरेज, ये इंडियन के लिए नहीं है, वेस्टर्न कंट्री के लिए है, 7 मिलीमीटर मर्करी पर 10 ईयर में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। ये आफ्टर 40 ईयर देखना है, उसको हम लोग सामान्य मानते हैं, उसको हम ब्लड प्रेशर नहीं बोलेंगे कि उनको हाइपरटेंशन हो गया। दूसरा बिल्ट, अगर ओबीज है तो नेचुरली उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसकी ब्लड प्रेशर ओबीज में ज़्यादा होगा और लीन एंड थिन में ब्लड प्रेशर कम होगा। तीसरा इमोशनल कंडीशन, जैसे एक्साइटमेंट, अब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, या एंजाइटी, बहुत ज़्यादा तनाव है, या सेक्स के दौरान ऑर्गेनिज्म में, या फिर पेनफुल सिचुएशन, वैसे कंडीशन में एड्रेनलिन रिलीज होता है और एड्रेनलिन रिलीज होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है डायरेनल वेरिएशन। जैसे अब जब मॉर्निंग में होते हैं, अर्ली मॉर्निंग में, उस पर ब्लड प्रेशर स्लाइटली लो होगा, और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और मैक्सिमम आपको नून में होगा, और जैसे फिर इवनिंग होगा ब्लड प्रेशर फिर लो हो जाएगा। तो ऐसे चलता है, मॉर्निंग में कम, फिर आफ्टरनून में सबसे ज़्यादा, फिर इवनिंग में लो। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है सेक्स। फीमेल में जनरली सेम एज का मेल से कंपेयर करें तो 5 मिलीमीटर मर्करी ब्लड प्रेशर कम होगा, और ये नॉर्मल फेनोमेनन है। लेकिन ये सिर्फ मेनोपॉज के पहले, मेनोपॉज एक बार अचीव कर ली फीमेल ने, उसके बाद ब्लड प्रेशर मेल और फीमेल में इक्वल होगा सेम एज के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेनोपॉज के पहले वो मैच्योरेटिंग रहता है, उसमें प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सेंट है, तो उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जनरली आफ्टर मील, जब आप खाना खा लिए होते हैं उसके बाद बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में जाता है। कैटाबॉलिक स्टेज में जाने की वजह से वहाँ पे एड्रेनलिन और थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, उसके चलते कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बीपी ज़्यादा होगा, और ये भी नॉर्मल फेनोमेनन है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है स्लीप। जब कोई इंसान डीप स्लीप में होता है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मली 15 से 20 मिलीमीटर मर्करी कम होगा। उस कंडीशन में सारे हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसके चलते ब्लड प्रेशर कम हो जाती है। नेक्स्ट पैरामीटर है आफ्टर एक्सरसाइज। जब आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर लेते हैं उस दौरान आप देखते होंगे कि हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, और साथ ही साथ हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से एक बार में जो ब्लड निकलेगा उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, ब्लड ज़्यादा आएगा, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये सारे चीज़ें नॉर्मल है।
इसमें हम अगर मेज़र करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा।